तो जैसा कि आप लोग अभी एक नए चेहरे को पहचान रहे हैं, श्री तुलसी कौशिक जी, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के परम मित्र के नाम से विख्यात हो रहे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी जो दोस्ती है अभी रिसेंट में आप लोग दोस्त बने हैं, या फिर विष्णुदेव साय जी जो कि पॉलिटिक्स में नहीं थे, एक कृषक फैमिली से थे, हम जानते हैं, तो क्या उस समय से आप लोगों की दोस्ती थी? हम लोग दोस्त नहीं, भाई हैं। लोग दोस्ती कहते हैं, वो ठीक नहीं है। हम दोनों परिवार एक ही परिवार हैं। कभी भी गिनती होती है तो दोनों परिवार की होती है। तो और शुरू से, जब से सन 90 से तो हम लोग का साथ आना जाना राजनीतिक रूप से रहा ही। उससे पहले से 5 साल से उनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ था। और शुरू में वो पंच थे गांव के, उसके बाद निर्विरोध सरपंच बने। उनके यहाँ जा कर के हम लोग गेहूं की खेती कराते थे। पंप था उनके यहाँ अच्छा, और अच्छे कृषक परिवार से हैं। उनके पिताजी कृषि में बड़ी रुचि लेते थे और नया नया प्रयोग करते रहते थे। इनके ऊपर भी उनके पिताजी की छाप है और कृषि से बड़ा लगाव है उनको। और राजनीतिक क्षेत्र में उनको युवा मोर्चा से राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए। फिर प्रदेश में युवा मोर्चा में लिए गए थे। उसके बाद 90 में विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जुदेव जी के आशीर्वाद से इनको टिकट मिली थी। देवकी महाराज जी का आशीर्वाद इनके ऊपर में था, और मैं साथ में उसी समय से राजनीतिक रूप से इनके साथ हमेशा साथ रहा। जीवन के हर क्षेत्र में हम दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव झलकता है। कुछ प्रभाव मेरा उनके ऊपर भी दिखता है, तो उनका कुछ प्रभाव मेरे ऊपर भी दिखता है। इस तरह से हम लोग राजनीतिक यात्रा चलती रही। 2 बार विधायक बनने के बाद में सांसद की यात्रा शुरू हुई। 4 बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करते हुए, हमेशा लीडिंग मार्जिन को बढ़ाते हुए, शुरुआत में मात्र 7,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। धीरे धीरे वो लीड बढ़ते 2 लाख 2.5 लाख वोटों तक पहुंच गई। उनके सहज सरल मिलनसारिता का प्रभाव रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों ने खूब पसंद किया, और जिसका परिणाम उनको कई बार पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष 3 बार बना करके उनकी काबिलियत को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पार्टी लाइन का अक्षरशः पालन करने वाले विष्णुदेव साय जी आज जो भी मुकाम हासिल किए हैं, इसकी घोषणा सम्माननीय दिलीप सिंह जुदेव ने एक बड़ी सभा बगीचा में हुई थी। बगीचा महाविद्यालय का भवन का उद्घाटन, लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी। उनके मुख से निकला था कि इस क्षेत्र का
ये जो लड़का दिख रहा है, मैनी के पार का बगिया का ये बेटा एक दिन प्रदेश का नेतृत्व करेगा। और मजाक मजाक में उन्होंने कहा था कि हम लोगों को तुलसी से अपॉइंटमेंट लेकर के अंदर जाना होगा। यह उनके मुखार बिंदु से निकला हुआ देव वाक्य आज फलीभूत हुआ है। बड़ी प्रसन्नता है, क्षेत्रवासी गदगद है। हम सब लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यथायोग जो हो सकेगा उनके मार्ग में सहयोग करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नहीं, अभी है, बाकी है, उसको मैं काट दूंगी। तो जैसे कि स्टार्ट है, जैसा कि आप लोगों ने अभी बात करते हुए सुना कि मैनी पार एक गांव है जहां के श्री विष्णुदेव साई जी हैं। तो हम जानते हैं कि वो गांव एकदम बीहड़ गांव, अभी भी वहां का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोग को नहीं दिखता है। तो वहाँ से निकल के राजनीति तक आना, तो उनका पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन किस तरह से हो पाया, क्या आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे? ये कहना गलत है कि डेवलपमेंट नहीं दिखता है। उस गांव का उत्तरोत्तर विकास उन्होंने सांसद रहते हुए, विधायक रहते हुए किया है, जो आज देखने को मिल जाएगा। उन दिनों को हम लोग याद करते हैं जब इनके घर तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल के चक्के में पूरा कीचड़ धंस जाता था और पहुंचने के लिए हम सब लोग पैदल भी जब पार होते थे तो जूते चप्पल वहीं रह जाते थे। हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में भी मशक्क़त करनी पड़ती थी। आज चकाचक रोड है, बगल में तटबंध है, नदी का किनारा खूबसूरत लगता है। बगिया नदी को पार करने में नाव का सहारा लिया जाता था दोकड़ा तक जाने के लिए। इसमें उनके प्रयास से ही जोइल उरांव जी ने उनको कांग्रेस का शासन होते हुए भी नदी में पुल बनाने की स्वीकृति दी थी और दिलीप सिंह जुदेव जी के हाथों उसका लोकार्पण हुआ था। इस कार्य में अजीत जोगी जी ने अड़ंगा डालने का प्रयास किया था, फिर भी कार्य सफल हुआ, पुल बना और आज लोग जो दोकड़ा क्षेत्र जुड़ा हुआ है उन्हीं के प्रयास से संभव हो पाया। हमारे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, जब वो छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारी थी। 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने लोयला स्कूल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा करके कॉलेज की पढ़ाई के लिए अंबिकापुर गए थे। उन्होंने वहाँ कॉलेज में 2 साल अध्ययन किया। उसके पश्चात घर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना अध्ययन रोकने का निश्चय किया और भाइयों को आगे पढ़ाने का निश्चय करके बगिया वापस आ गए। और उन्होंने एक भाई को इंजीनियर बनाया, एक को आज भेल में बड़े ऊंचे पद पर अकाउंटेंट हैं और एक भाई उनका बिजली विभाग में ईडी के पद पर कार्यरत है। एक भाई उनका गांव में सरपंच था, वो भी एमए तक पढ़ा हुआ था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन का लाइन को छोड़ करके पारिवारिक लाइन में अपना समय दिया, इसलिए उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है कि व्यवहारिक ज्ञान से उन्होंने एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की है जो आज उनके जीवन में झलकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी अपने भाइयों को ऊपर उठाने के लिए, तो इससे हमको पता चलता है कि उनमें कितना ज़्यादा त्याग, समर्पण की भावना है और उनको हम लोग अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखकर बहुत ही गदगद हो रहे हैं।
लेकिन कल उनके निवास स्थान पर प्रोग्राम था, हम लोग सभी गए थे, आप भी गए थे। तो हम लोगों ने देखा कि सब लोग जो आप लोगों से पीछे पॉलिटिक्स में आए हैं, राजनीति में आए हैं, वो लोग सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। और आप कहीं ना कहीं आपको हमने एकदम फ्रंट फेस पे नहीं देखा उनके साथ पे। चाहे वो जशपुर का प्रोग्राम हो, चाहे वो रायगढ़ का प्रोग्राम हो, आप कहीं पे भी वीडियो फोटोग्राफ में नहीं आ पाते हैं, जबकि दूसरे लोग उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, या दूसरे लोग उनके साथ साथ में हो रहे हैं कि हम उनके साथ में रहे हैं। उनका उनका जो चेहरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद में कि हम उनके साथ में हैं, ये दिखाने के लिए। तो क्या आप पॉलिटिक्स, राजनीति का फायदा नहीं उठाना चाहते, या फिर कोई संकोच है आपके मन में कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी छवि बाहर गलत जाएगी? पॉलिटिक्स में कई लोग सामने दिख करके काम करते हैं, कई लोग अंदर से काम करते हैं। हमारा मकसद उससे लाभ उठाना, फायदा लेना, ये मकसद नहीं रहा है, न होगा। जितना ऊपर विष्णु साई जी जाएंगे, मेरा नाम भी उनके साथ जुड़ता चला जाएगा। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मैं उनके साथ हमेशा फ़ोटो खिंचाने में या साथ दिखने में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं जो हूँ उनके साथ हूँ, ये वो जानते हैं और मैं जानता हूँ। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा के राजनीति में आपको भी हम लोग किसी पद पर आगे देख पाएंगे? पद में तो हूँ ही, इससे बड़ा पद क्या होगा कि मेरे को लोग उनके नाम के साथ में जानते हैं। मुख्यमंत्री का करीबी है, साथी है, दोस्त है, सलाहकार है, इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है? नहीं, इस पद की बात नहीं कर रही थी मैं जानना चाह रही थी कि ये क्षेत्र तो आदिवासी क्षेत्र है, क्या किसी और क्षेत्र से आपका चुनाव लड़ने का कोई मनसा बन रहा है? हाँ, अभी निकल रहा हूँ। हाँ, हाँ, घर में हूँ, निकल रहा हूँ। अब भेजो ना जल्दी लेकर। हाँ, इस तरह से आप सोच करके, कह करके मेरा अवमूल्यन करा रहे हैं। नहीं, अवमूल्यन नहीं, जैसे आप सामने नहीं आते हैं तो क्या आप बड़े नेताओं के नजर में आ रहे हैं कि आपको भी कहीं से ऊपर उठाया जाए? काम करना मेरा मकसद है, क्षेत्र के हित में, जनता के हित में, लोगों के हित में, गरीबों के हित में, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए जो काम कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ, नायक जी, कट कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी के परम मित्र, भाई, बंधु, जो भी आप कहना चाहें, उनके साथ हमारा एक छोटी सी बातचीत थी। और इससे हमको हमारे मुख्यमंत्री जी के जीवन काल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला कि उनका जीवन काल, उनका जो राजनीतिक कार्यकाल है, किस तरह से धीरे 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 ऊपर उठा। पहले 500,000 वोट से वो जीतते थे, फिर 2.5 लाख 3 लाख तक वो वोटों की संख्या। तो इससे हमको पता चलता है कि इस छत्तीसगढ़ की जनता उनको कितनी पसंद करती है, इस क्षेत्र की जनता उनको कितनी पसंद करती है। तो आगे, ये तो हमारे उनके परम मित्र का इंटरव्यू था। आगे हम कोशिश करेंगे कि सीधे आपकी बातचीत मुख्यमंत्री जी से भी कराई जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।